तो ये इस कोर्स का कितना पार्ट वाला वीडियो है मुझे याद नहीं, बट इतना मैं बताता हूँ कि इससे पहले शुरुआत में जो हम लोगों ने सीखा कि कैसे मार्केट काम करता है, मार्केट क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये जो स्टॉक मार्केट का पूरा गेम है इसका क्या स्ट्रक्चर है, ब्रोकर कैसे काम करता है, एक्सचेंजेस का क्या रोल है, सारा चीज समझने के बाद हम लोग बेसिक डिमांड एंड सप्लाई को देखे थे। हमने बोला था ना कि डिटेल में इस चीज पे जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा हिंट आपको उस समय मिला था कि डिमांड सप्लाई वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा पैरामीटर है जिसपे कि फंडामेंटल एनालिसिस हम लोगों को करना चाहिए। जितना नीड था उतना हम लोगों ने जाना। उसके बाद टेक्निकल सीरीज स्टार्ट किया कि कैंडल क्या बोलता है। देखो कैंडल जो है ना वो अगर आप समझ गए, हर चीज समझ गए, एक कैंडल का जो राजू विशाल का कॉन्सेप्ट है ना, ये जिंदगी भर आप याद रखना कि यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा चीज उसको सपोर्ट करेगा, बट एंट्री आपको कैंडल स्टिक दिलाएगा। कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। तो उस चीज को अगर आपने समझा नहीं है ढंग से तो फिर से 2 बार 3 बार देख लेना, बट कोशिश करना वो जो राजू विशाल का कॉन्सेप्ट है वो माइंड में घुस जाए। उसके बाद हम लोग ने एनालिसिस वगैरह सारा कुछ देखा। अब बारी आती है स्ट्रेटजी की कि किस स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, एंट्री जो लेंगे उस पे स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करेंगे, क्या टारगेट रखेंगे। ये चीज अभी मैं चाहूं तो डायरेक्टली आपको दे दूं कि स्ट्रेटजी देखो, बट आपको एक चीज पता है कि मैं हमेशा, चाहे मैं स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो बनाऊं, यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, या फिर गेम ऑफ ट्रेडिंग का ही स्ट्रेटजी है जो कि ताबड़तोड़, मतलब कि अल्टीमेट है, अल्टीमेट, ठीक है ना। आप ही लोग में से कुछ मेंबर वहां गए थे और वो बोले कि सारा इंडिकेटर डिलीट कर रहा हूं आज से। तो वो क्यों होता है पता है? वो स्ट्रेटजी पे बिलीफ आपको इसीलिए हो जाता है क्योंकि स्ट्रेटजी के पीछे एक बहुत स्ट्रांग लॉजिक होता है। और मेरा हमेशा से कोशिश रहा है कि आपको पहले एक बार लॉजिक समझा दे। अगर लॉजिक समझ गए ना, स्ट्रेटजी आप चाहो तो मल्टीपल डेवलप कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चलता है कि इस गैस से, मान लो R32 गैस है, उस गैस से ठंडा होता है कोई भी चीज, अगर इसको किया तो उससे एसी बनता है, उसी से फ्रिज बनता है। कॉन्सेप्ट अलग अलग टाइप से यूज करके बहुत सारा चीज उसी चीज से इन्वेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी मान लो किसी ने इन्वेंट किया, कॉन्सेप्ट समझ गया कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो पावर है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके बल्ब भी बनाया जा सकता है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके पंखा भी बनता है, उसी कॉन्सेप्ट पे एसी भी बनता है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चीजें बना लोगे, मल्टीपल स्ट्रेटजी बना लोगे, बट टेंशन नहीं, मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, बट उससे पहले आपको पता है कि मैं किस टाइप से काम करता हूं। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल भी है, बहुत पावरफुल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता ना, स्ट्रेटजी सिर्फ बताना रहता, बता देता कि यहां बाय करो, यहां सेल करो। कॉन्सेप्ट समझ लो, जो थोड़ा क्रिएटिव होंगे उनके लिए लाइफ टाइम काम आएगा। जो क्रिएटिव मान लो बहुत ज्यादा लेवल पे क्रिएटिविटी नहीं निकाल पा रहे हैं, ब्लाइंडली ही फॉलो करना है, वो भी बता दूंगा, बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब में तो बता ही देता हूं ना ब्लाइंडली, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझोगे तो ज्यादा बेटर होगा ना। देखो कॉन्सेप्ट है फ्रेश बायर फ्रेश सेलर। अभी ये चीज बोलोगे यार ये तो नाम सुना हुआ, ये तो पता ही है कि फ्रेश बायर फ्रेश सेलर ऐसा कुछ होता है तभी मार्केट मूव करता है। अब देखो एक चीज समझो कि मान लो एक कंपनी है, अब इस कंपनी में, इसको पूरा राउंड शेप में ले लेते हैं। अब ये कंपनी जो है, इसमें से मान के चलते हैं कि 70% हम लोग देखे थे कि अब इसमें से जो है मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो तो प्रमोटर ही होल्ड कर लेता है। अब अगर प्रमोटर इसमें होल्ड करता है तो बचा हुआ मान लो ये 30% मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब इस 30% में क्या रोल होता है पता है? आपका और मेरा कोई रोल नहीं है इस चीज में, बहुत छोटा रोल है। हम लोगों का क्या रोल है? फालतू स्टॉक में फंसना, अच्छे स्टॉक से निकल जाना, घटिया स्टॉक में लॉसेस कराना, अच्छा स्टॉक में भी लॉसेस कराना, और जब स्टॉक प्रॉफिट दे तभी हम लोग ट्रेड में नहीं रहते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे ही साइकोलॉजी भी काम करता है ह्यूमन का, और ऐसे ही मार्केट भी काम करता है ताकि रिटेलर लूज करे। अब देखो 30% जो स्टॉक्स है, अब एक बात हमेशा याद रखना कि मार्केट को हम और आप नहीं चला रहे, हम लोग बस इसमें सवारी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ना कि वो घोड़ा वाला जो गाड़ी होता था, 3-4 आदमी उसमें बैठते थे, जो टांगा या टोंगा जो भी बोलते थे, उस गाड़ी को कौन चलाता है? उस गाड़ी को कौन खींच रहा है? उस गाड़ी को खींच रहा है वो घोड़ा। उस पे बैठा हुआ सवारी उस चीज को नहीं खींच रहा है। हम लोग एक छोटा सा उस पे बोलो सवारी है। ट्रेन को एक इंजन खींचता है, हम लोग उसके डब्बे में बैठा एक बस एक छोटा सा एक सीट वाला पैसेंजर है। स्लीपर वाला भी मत बोल लो, बैठने वाला पैसेंजर नहीं होता, वो पैसेंजर है। बहुत बड़ा क्वांटिटी लिया तो बोल सकते हो कि चलो स्लीपर वाला या फिर एसी वाले टिकट में आप एक सवारी हो, बट इंजन हम लोग नहीं। हम लोग बस जिधर जाएगा उधर उसके साथ जा सकते हैं। हम लोगों का बस इतना ही रोल है, ठीक है। अब ये इंजन जो होता है ना, ये कौन होता है? ये इंजन होता है म्यूचुअल फंड वाले, ये इंजन होता है DII, और ये इंजन होता है FII। ये तीनों जो है ना, यही तीनों इस ट्रेन का इंजन है। हम लोग सवारी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इस ट्रेन में बैठ जाएं, हम लोग उस ट्रेन में बैठ जाएं, हम लोग इस ट्रेन में बैठ जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग तो ट्रेन को चला नहीं सकते हैं। अभी इस एग्जांपल को भूलो, ठीक है। अभी समझो कि हम लोग अगर कोई स्टॉक में मान लो 1000 का स्टॉक देख के घुसे, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तब इस चीज को डिटेल में भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी, और इसके एक स्टेप आगे जब बढ़ेंगे। अगर कोई स्टॉक आपने 1000 का देखा, 1000 में खरीद लिया, वो स्टॉक का रेट घट के हो गया 800, आप क्या करोगे? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप 800 में एग्जिट करना चाहोगे, पहला ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन है कि आप वेट करोगे
करोगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वेट ही करोगे कि 1000 तक का इसका प्राइस चला जाए, ठीक है। जब रिट्रेस करेगा तब एग्जिट करूंगा। या फिर आप बोलोगे नहीं मैं तो प्रॉफिट में ही जाऊंगा, ये तो अभी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है, ये तो एज यूजुअल पहले से ही प्रिडिक्टेबल था, तो 200 रुपए गिरा कोई बड़ा बात नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हो कि 800 वाला 1000 अगर रिट्रेस करके जब जाएगा तो थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट में निकल जाएंगे। बट कभी भी FII, DII या फिर म्यूचुअल फंड वाले ये नहीं सोच सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट में वो निकलेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वही रिट्रेसमेंट लाएंगे, वही ट्रेंड लाएंगे। अब वो किसके भरोसे बैठेंगे? आप जब बैठ रहे हो कि 800 से 1000 जाएगा तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, आप बैठ रहे हो इनके भरोसे, इंजन के भरोसे कि मैं इस स्टेशन में अगला स्टेशन में उतर जाऊंगा जब ट्रेन जाएगा। बट इंजन जिसका है उसको तो पता है ना भाई कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तभी वहां से वहां तक पहुंचूंगा, सवारी के भरोसे नहीं बैठ सकता हूं ना। तो वो लोग जहां चाहेंगे वहीं गाड़ी को बंद करेंगे, जहां चाहेंगे वहीं से गाड़ी को मोड़ देंगे, जहां चाहेंगे वहीं से गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे, वहीं पे ब्रेक लगा देंगे। तो उनके हाथ में ही कंट्रोल है। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इससे एक चीज आपको समझ में आता है कि वो बहुत सोच समझ के हर जगह तो बाय कर नहीं सकते, हर जगह सेल भी नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो जब भी वो घुसते हैं, फ्रेश बायर फ्रेश सेलर वाला बात बताया, ठीक है ना, उस समय इंजन स्टार्ट होता है एक अगले स्टेशन को जाने के लिए, मान लो पॉइंट A टू पॉइंट B को ट्रेवल करने के लिए। अब इस पे भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें डीप में कि कितना देर बाद रुका, कहां से कितना टाइम का रेंज ब्रेकआउट आया, स्टॉक कैसा है, उसका फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकली वो वीकली कैंडल में क्या कहानी है, मंथली, वो भी जाएंगे डीपली। बट अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो जब फ्रेश बायर उसमें घुसते हैं बड़े लेवल पे, हम लोग नहीं, फ्रेश बायर कौन? HNI, FII, म्यूचुअल फंड वाला, वो जब घुसते हैं तो उनको पता है कि मैं अगर घुस रहा हूं ना, मैं ही इसको यहां तक लेके जाऊंगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है इसको लेके जाने वाला, ठीक है। हाँ, कुछ सपोर्टर, कुछ उस टाइप के और भी आएंगे, बट आपके भरोसे तो वो नहीं रहने वाला है। अब वो पैसा कैसे डालेगा? मान लो उसको दिख रहा है कि फंडामेंटली कंपनी वीक है या फिर कंपनी का दम खम कंपनी में है नहीं, ठीक है ना। दो चीजें देखो, एक होता है लॉजिकली मार्केट चले, एक होता है बिना लॉजिक का मार्केट चले। 90% केस में मार्केट पे लॉजिक काम नहीं करता, वो बिना लॉजिक का ही चलता है, ठीक है। अब यहां से दो चीजें आपको समझ में आया, फ्रेश बायर तो समझ गए। अब आप बोलोगे कि यार अगर मान लो वो बेकार कंपनी में तो घुसेगा नहीं, HNI, DII, फिर नॉर्मली बेकार कंपनी अच्छा हाई PE पे चल रहा है, ऊपर ही जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ आपने फ्रेश बायर को देखा, फ्रेश सेलर भी देखो। जब तक ये इंजन वाला आदमी जो इंजन को चला रहा है ना, इसने एग्जिट नहीं मारा, इसने पटरी नहीं बदला अपना, तब तक वो ट्रेंड चल सकता है, तब तक वो प्राइस, जब तक वो एग्जिट नहीं करता है। न्यूटन का लॉ था ना, कोई चीज तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि कोई दूसरा बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करता। उसी टाइप से अगर वो मोमेंटम में, तब तक मोमेंटम में रहेगा तब तक कि कोई बाह्य बल उस पर काम नहीं करता, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता। जब तक फ्रेश बायर एंटर नहीं करेंगे वो स्टॉक चलेगा नहीं, और जब तक कि वो लोग प्रॉफिट बुक या फिर प्रॉपर्ली एग्जिट नहीं करेंगे तब तक आप मान के चलो कि रिवर्सल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंजन उनके हाथ में है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी उनके हाथ में है, आपके हाथ में क्वांटिटी ही नहीं है। अब प्रमोटर बैठने लगे, सेल करने लगे स्टॉक, प्रमोटर नौटंकी कर दे तो बात अलग है, जो कि आप देखोगे कि बहुत सारे कंपनी में फ्रॉड वगैरह होता है। प्रमोटर का जहां थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि प्रमोटर के पास मान लो 60 है, इधर पे इन लोगों के पास 20 है या 15 है, जितना भी है। अगर ये वाला लफड़ा आ जाए तो बात अलग है। बाकी अगर ये बैठा हुआ है ना शांति से, तो फ्रेश बायर या फ्रेश सेलर बोल लो, इस ट्रेंड को चलाते रहेंगे, बीच बीच में रिट्रेसमेंट आएगा, छोटे छोटे लेवल पे बायर एंटर करते रहेंगे। हर टाइम फ्रेम पे एक फ्रेश बायर फ्रेश सेलर होता है। आप कभी कभी देखोगे कि निफ्टी में 1 मिनट का चार्ट में देखना आपको अलग लेवल का ट्रैप दिखेगा, 15 मिनट के चार्ट में भी देखोगे वहां पे भी ट्रैप दिखेगा, वहां पे भी आपको रिवर्सल दिखेगा, वहां पे भी ब्रेकआउट दिखेगा, और 1 घंटे के चार्ट में भी आपको वही चीज सेम टाइप का कॉन्सेप्ट दिखेगा। इसका मतलब है हर लेवल पर फ्रेश बायर फ्रेश सेलर बैठे हुए हैं। तो अगर कोई 1 मंथ कैंडल वाला फ्रेश बायर घुसा हुआ इस चीज में, वो स्टॉक तब तक रिवर्स नहीं करेगा जब तक ये 1 मंथ वाला फ्रेश बायर एग्जिट नहीं करता है। बीच बीच में 1 डे वाला, 1 वीक वाला टाइम पास कराएगा। तो अब समझते हैं इस चीज को, थोड़ा चार्ट में देखो। अब मैं इनको इंजन का नाम क्यों दिया है समझाता हूं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। ये स्टॉक है ITC। आप अगर इसका चार्ट देखो तो हम लोगों ने दिखाया भी था अपने एक स्विंग वाले वीडियो में, वीकली कैंडल में आ जाए, और ये चीज कॉन्सेप्ट भी है, लागू होगा। ये करीब इस जगह का प्राइस था 220 के आसपास में बैठा हुआ था। रिटेलर मोस्टली इसी जगह फंसते हैं, ठीक है, यही टाइम पास जोन में, और अपना पोजीशन छोड़ते रहते हैं। प्रॉफिट हुआ वो एग्जिट कर गए। एक चीज हमेशा याद रखना, अभी टेंशन मत लो, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं सिखा रहा हूं। अब चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट को फिर हम लोग 1 घंटे वाले फ्रेश बायर फ्रेश सेलर को देखेंगे, चाहो तो आप 15 मिनट वाले देखो, चाहो तो आप 1 डे वाले देखोगे। अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, उसके बाद स्ट्रेटजी समझेंगे। अब ये वाला जोन था टाइम पास, ये देखो है टाटा मोटर का चार्ट। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है कंपनी का, अब देखो इसको हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये टाटा मोटर का चार्ट है,
किस चीज का? फाइनेंशियल। आप चाहो तो टिकर टेप में देखो, जहां चाहो वहां देख सको। चार्ट नहीं बोलूंगा, चार्ट मुंह में बैठ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी अगर हम लोग देखें प्रमोटर के पास, तो चलो 46% जो हम लोगों ने देखा सारा एकदम इंटैक्ट, जितना है उतना ही दिख रहा है, यहाँ पे हिला हुआ नहीं है। बट अगर आप इसको लेके जाओ म्यूचुअल फंड वाला का, तो देखिएगा आपको कि धीरे 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 इसका प्राइस, मतलब जो परसेंटेज है, इंक्रीज हुआ है। 2020 में जाके देखोगे ना, आपको रिटेलर के पास और ज्यादा माल दिखेगा। जब स्टॉक गिरा हुआ होता है, रिटेलर के पास माल ज्यादा होता है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाना होता है, रिटेलर छोड़ते जाता है पोजीशन और वो लोग खरीदते जाते हैं। और यही धीरे धीरे खरीदते खरीदते इतना खरीद लेते हैं, रिटेलर को लगने लगता है डर। उसके बाद वो लोग जब माल बेचते हैं, तब रिटेलर खरीदता है। फिर से यही पैटर्न उल्टा चलता है कि म्यूचुअल फंड वाला बेचते जाएगा, रिटेलर का देखिएगा आपको बड़ा होते, ठीक है ना। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को देखो, इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है आपको बढ़ते। इसके साथ फॉरेन वाला को देखो, इसका भी आपको दिखेगा बढ़ते। और किसका घटते हुए दिखेगा? रिटेलर का। ये दिख रहा है यहाँ कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते होते कम हो गया। यही कॉन्सेप्ट है फ्रेश बायर फ्रेश सेलर का। फ्रेश बायर जब एंटर करते हैं, रिटेलर का पोजीशन खरीदने लगते हैं, आपसे शेयर खरीद रहा है, शेयर प्राइस ऊपर लेके गया, और फिर माल जब आपको बेचते जाएगा, नीचे चला जाएगा वो चीज, ठीक है ना। ये बड़े लेवल पे हो रहा है, छोटे लेवल पे कैंडल्स में दिखेगा। इस चीज को मैंने आपको सिर्फ इसीलिए ग्राफ में दिखाया ताकि पता चले आपको कि यही कॉन्सेप्ट है फ्रेश बायर फ्रेश सेलर का। अब आपको चार्ट में मैं बहुत जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूं, ठीक है। अभी इस चीज को देखा आपने फ्रेश बायर फ्रेश सेलर में। अभी हम लोग आते हैं बायोकॉन का चार्ट पे। बायोकॉन को अगर आप देखोगे तो बायोकॉन बहुत खतरनाक लेवल का डाउन ट्रेंड में चल रहा था। कब से? देखो यहाँ पे 12 अक्टूबर 2020 से 3 अप्रैल 2023 तक बायोकॉन गिरा। लेकिन इस दिन 20 मार्च 2023 का है ये डे में, अगर हम लोग जाएं, एक न्यूज आया था कि 70 या कुछ करोड़ का माल बिका था, पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 6-7% कोई होल्डिंग अपना बल्क डील में या मार्केट प्राइस पे शॉर्ट कर दिया था लास्ट टाइम पे। अब मार्केट में एक स्टेशन पहुंचा, एक प्लेयर जो कि बैठा हुआ था, बहुत दिन होप में था। मान लो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग नहीं फंसते हैं, वो लोग हर स्टॉक को ऊपर लेके चले जाते हैं। उन लोगों के लिए भी है कि अगर एक पार्टी घुसा है, दूसरा भी उस टाइप का पार्टी, हाँ आपके भरोसे वो नहीं बैठा है, लेकिन अदर पार्टी अगर उसमें नहीं, वो ट्रैप हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो अपना लॉस बुक करेंगे। अब इतना गंदा सिचुएशन है मार्केट में कि जब बड़ा प्लेयर भी जब एग्जिट करता है, आखिरी उम्मीद क्या है? 210 का, ठीक है। अब एक बड़ा प्लेयर आखिरकार हार मान के लॉस बुक करता है, जहां तक था, और मार्केट तब तक नीचे ही जाता है। एक होता है नीचे जाना, कई बार मैंने आपको ऑप्शन में बताया कि वो जो बुल्स ही रेड कैंडल बनाता है, बट ये बुल्स ने रेड कैंडल नहीं बनाया, असलियत में वो एग्जिट किया, ठीक है। मे बी एग्जिट इसीलिए किया कि बाद में खरीद लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे खरीदा भी है, बहुत दबा के बाइंग हुई है, मे बी उन्हीं लोगों ने खरीदा होगा। अब वो लोग का क्या होता है ना कि इमोशंस नहीं रहते हैं, क्योंकि अपना पैसा तो है नहीं, लोगों का पैसा है। मान लो FII लगा रहे हैं तो बैंक का पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, उस चीज पे वो लोग रिस्क ले रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं। अब यहां से एक चीज हम लोगों को समझ में आता है कि जब तक एग्जिस्टिंग सेलर इस स्टॉक में एग्जिट नहीं किया, तब तक हम लोग एक ट्रेंड को एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। यहां तक आप देखो, यहां पे भी जब तक एक एग्जिस्टिंग सेलर एग्जिट जब तक नहीं करता है, तब तक एक छोटा सा पुलबैक या रिवर्सल बोल लो नहीं आता है। आप इस हिस्ट्री को देख लो कि जब तक एग्जिस्टिंग सेलर एग्जिट नहीं करता है, तब तक फिर से एक एंट्री नहीं आता है। फिर एंट्री भी आता है तो एग्जिस्टिंग बायर, कुछ लोग जब तक एग्जिट नहीं करते हैं, तब तक फिर से ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना, फ्रेश बायर अगर उसमें घुसा है, तो वो जब तक एग्जिट नहीं करेगा बड़ा लेवल पे फ्रेश बायर, तब तक ट्रेंड रहेगा उस कैंडल पे, जिस कैंडल पे उसने एंट्री किया है। और जैसे ही वो एग्जिट कर जाता है वहां पे, ठीक है, तब आप प्लान कर सकते हो कि हाँ अब इसका टाइम खत्म हो गया। इसी से हम लोग टारगेट भी डिसाइड करने वाले आने वाले टाइम में, और स्टॉप लॉस भी डिसाइड करने वाले हैं। तो अगर इसी चार्ट को हम लोग प्लेन इस चार्ट को एनालिसिस करें, तो देखो यहां से यहां तक में क्या दिख रहा है कि एक टाइम पास जोन में है मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर आप डीपली जाके देखो तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा दिख रहा होगा कि यार चलो निकल गया, नीचे काटा है। ऊपर भी जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ इस जगह पे एक रेसिस्टेंट का ऊपर के साइड ब्रेकआउट आया है। इससे एक कॉन्सेप्ट पता चला, इसको हाई प्रोबेबिलिटी कैसे बनाना सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब इस चीज से आप मल्टीपल चीजें पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो? किस ट्रेड में कब घुसना है। अगर आप मान लो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से घुस रहे हो, तो जब तक एक बड़ा प्लेयर एग्जिट नहीं करता है, तब तक नहीं घुसना है। कब निकलना है? जब तक एक बड़े प्लेयर का टारगेट अचीव नहीं होता है, तब तक नहीं निकलना है। अभी पेटीएम अगर हम लोग इसके बाद देखें, पेटीएम लगातार गिरा, कंसिस्टेंट गिरते रहा, इस पॉइंट तक गिरा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो इससे पहले इस टाइप का एग्जिट किया है। इस टाइप का कैंडल कब बनता है? जब बड़ा बड़ा प्लेयर इससे एग्जिट करता है। बड़े प्लेयर जब तक एग्जिट नहीं करेंगे, इस टाइप का कैंडल नहीं बनेगा, इस टाइप का कैंडल नहीं बनेगा। जब वो लोग एग्जिट कर चुके हैं, उसके बाद देखो आप रिट्रेसमेंट, और उसके बाद भी छोटा मोटा रिवर्सल मिला छोटा नहीं है, 50% का है। हमेशा यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। और अगर यहाँ पे भी आप देखो इसका लो मार्क करके आप इस चीज को, तो क्या दिखेगा कि मोमेंटम वहीं से आया जहां से फिर से अदर पार्टी अपना हिम्मत
हारता है, एक पार्टी हिम्मत हार के डिफीट होगा तभी दूसरा पार्टी ट्राई करता है, उससे पहले नहीं। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्वांटिटी नहीं मिलेगा, वो क्वांटिटी छोड़ेगा तभी तो उस क्वांटिटी पे कोई नया दाव लेगा। नया दाव कैसे ले, क्वांटिटी लिमिटेड है तो एक बड़ा प्लेयर छोड़ता है तभी नया प्लेयर उस पर एफर्ट डालता है कि नहीं भैया तुमसे ना हो पाया, अब मैं दिखाता हूं। अगर कंपनी अच्छा है, वो ट्राई करके थक गया, एक प्लेयर ट्राई करके थक गया, वो निकला, दूसरा प्लेयर उस पर एंटर किया, बाद में अगर अच्छा ये तो कर लिया यार, मैं भी उस पर ट्राई करता हूं। इस टाइप से काम करता है। महंगा खरीद लेंगे, उनको महंगा खरीदने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कंफर्मेशन चाहते हैं कि ठीक है सपोर्ट बन गया है, 10 रुपए महंगा सही, 5% महंगा सही, लेकिन मैं बाजी पलटने के बाद घुसना चाहता हूं और मैं सस्ता बेच दूंगा। मैं 500 क्या 450 में बेच दूंगा, मैं 440 में बेच दूंगा। इसीलिए बेच दूंगा क्योंकि जब रिवर्सल होगा मैं खरीदने के लिए भी रेडी हूं। 440 में खरीद के मैं 500 में वापस खरीदने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे पता है टारगेट 1000 है, टारगेट 1200 है। इस टाइप से वो लोग काम करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता चला, सेम कॉन्सेप्ट आप जीएलएस में देखो, एसबीआई कार्ड में देखो। अब इसी चीज को अगर हम लोग देखें, मान लो यहाँ पे एसबीआई कार्ड में भी अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, इस जगह पे 2 बारी सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट 1 टाइम 2 टाइम निकल चुका है मार्केट। असल में बोलोगे कि आप ट्रैप है, ट्रैप है, ट्रैप सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है ना कि लोग एग्जिट किए हैं। यहाँ पे मान लो किसी को लगा कि यहीं से उठा के ले जाएंगे, रिटेलर तो नहीं बना रहा, हम लोग उठा के ले जाएंगे, नहीं ले जा पाए, लास्ट में छोड़ दिए पोजीशन, बोले जाने तो, कोई अगर दोबारा उठाता है मैं घुस जाऊंगा उसमें, बट मैं अपना पोजीशन काट रहा हूं। यहाँ पे वो दोबारा घुसा, फिर वापस एंटर किया, इसीलिए तो प्राइस इतना मूव करता है, लेकिन वो अपना पोजीशन छोड़ देता है। तो अभी इससे हम लोग जब एक चीज सीख गए कि ऐसा होता है मार्केट में कि गिरते गिरते स्टॉक अगर नीचे जाता है वो लोग वापस घुसेंगे, चलो ठीक है। एग्जिट भी अगर आप देखो तो कहां तक मिलता है, ठीक 1000 एक राउंड नंबर है। बहुत सारे लोग जो यहां घुसे थे, मान लो उसका टारगेट पूरा हुआ, बड़े प्लेयर का टारगेट पूरा होता है, वो एग्जिट कर जाते हैं। आईटीसी में भी देखोगे आप कहां तक हाई लगाता है, 500 का हाई लगाता है। राउंड नंबर का यही गेम है कि राउंड नंबर पे बड़े प्लेयर एग्जिट मार देते हैं। हमेशा याद रखना कि यहां से जो लेके गए मार्केट को, वो कहां प्रॉफिट बुक करेंगे, एक बार आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम लोग समझेंगे एक 1 आवर पे स्ट्रेटजी, दूसरा 1 डे पे स्ट्रेटजी। ये 2 स्ट्रेटजी हम लोग समझेंगे। वीकली 1-2 ट्रेड तो मिल ही जाएगा, और 1 डे वाला जो है मंथ में 1-2 भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और यही फ्रेश बायर फ्रेश सेलर वाला कॉन्सेप्ट पे हम लोग एंट्री भी करेंगे और फ्रेश सेलर फ्रेश बायर पे एग्जिट भी करेंगे। देखो आपको लगेगा यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं बता देता है मुझे कि सुन के मजा आ जाए। पैसा कमाने से मतलब रखो, पैसा इस चीज से बनेगा, इसका गारंटी मैं देता हूं, ठीक है, कि इस चीज से पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मार्केट में यही काम कर रहा है। आप जाके कितना ही चार्ट बैक टेस्ट कर लो, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि क्या इसका वैल्यू है। ज्यादा सीखना 25 घंटा का कोर्स, 45 घंटा का कोर्स, ये सेकेंडरी है। काम का चीज अगर आपको 1 घंटे में मिल जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इसका कॉन्सेप्ट समझा दिए फ्रेश बायर फ्रेश सेलर का, ठीक है ना। अब सेकंड वीडियो में हम लोग 1 आवर कैंडल पे इसी का स्ट्रेटजी देखेंगे, फिर 1 डे पे स्ट्रेटजी देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, कैसे इस चीज पे प्लान बनाना है, कैसे स्ट्रेटजी से एंटर करना है, स्टॉप लॉसेस क्या प्लान करना है, कितना क्वांटिटी लेना है, कब क्वांटिटी बढ़ाना है, कब क्वांटिटी घटाना, सारा चीज का वीडियो भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में स्टडी में मिलते हैं आपसे।